डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ है जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट इजलास था जी। और इसमें मेरा ख्याल अपना मेरी ज़ाती रहा है, कोई मेरे पास इतना नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इसके बाद ये मज़ीद भी शायद मुख्तलिफ इजलास हों और वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ हों। मिसाल के तौर पे इसमें उलमा के साथ भी मुशावरत होनी चाहिए। उलमा जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा निशाने पे हैं। अच्छा, इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तो खैर और पुलिस तो मुसलसल उनका सारा चीज़ है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं हैं उनसे भी किसी न किसी सतह पर रब्ता होगा, जैसे जमात इस्लामी है उनसे भी रब्ता होगा। ये बात पहले चल रही थी ना कि APC है या पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जाए, और इसी तरह से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान उसके रहनुमाओं से भी कहीं ना कहीं रब्ता होगा। ये जहन में रखें कि उसमें अभी तक तो हमने महमूद खान अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ सुना है ना और PTI का, लेकिन उसमें जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं उसमें, उसको जो लीड कर रहे हैं सर, तो उनसे भी कहीं रब्ता होगा, कहीं महमूद खान अचकज़ई साहब से बात होगी, PTI से बात होगी, मुख्तलिफ से, और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। और ये जो बात आज हुई है कि जी ये मुकम्मल सियासत से, मतलब सियासत को एक तरफ रख दें और इसमें जो पेटी इश्यूज़ हैं उनको भी एक तरफ रख दें, मफादात को एक तरफ रख दें, और ये जो इस वक्त जो बड़े इश्यूज़ हैं रियासत के उनको सामने रख के जो है वो बात आगे की जाए। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं ज़रा 2014 का नेशनल एक्शन प्लान सामने रखता हूँ। ये 2014 का, अच्छा आज अलामिया आया है, ये ज़हन में रखें, अलामिया है। उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान था, अगर हम सेकंड स्लाइड सामने दिखा सकते हैं तो 20 नुकात हैं उसके, ठीक है ना। और ये 20 नुकात क्या हैं? नंबर 1, पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ दोज कन्विक्टेड इन केस ऑफ टेररिज्म। अब देखें इसमें कोई क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें कोई। नंबर 2, स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी, द ड्यूरेशन ऑफ विच कोर्ट शुड बी 2 years। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री आउटफिट्स एंड आर्म्ड गैंग्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन द कंट्री, ठीक है। नेक्टा विल बी स्ट्रेंथन। अच्छा, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स प्रमोटिंग हेट्रेड एक्सट्रीमिज्म। अब आप देखें कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसमें ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी इख्तलाफ करे। स्ट्रिक्ट एक्शन। उसके बाद 6 पे चले जाएं आप, यहाँ से इशू खड़ा होता है। ये जो इशू है ना, ये मेरा ख्याल से एक छठा इशू ऐसा है जिसके ऊपर यहाँ से वो फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग वाला था, जो जिस मामले के ऊपर ढील पड़ी, ठीक है। और वो ये है जहाँ से इकोनॉमिक टेररिज्म शुरू होता है कि फाइनेंसिंग टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं होता कि डायरेक्टली उनको करें, बल्कि वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, जो आज जिक्र भी हुआ है। आज मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की उसमें जिक्र है कि गवर्नेंस की वजह से सॉफ्ट, उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट स्टेट नज़र आते हैं, हार्ड स्टेट बनना होगा। कई मुल्क ऐसे हैं जो हार्ड पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन सॉफ्ट स्टेट नज़र आ रहे होते हैं। ये भी तो देखें ना, आप देखने में सॉफ्ट स्टेट नज़र आ रहे होते हैं, पॉलिसीज़ हार्ड होती हैं जब ये आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर चले जाते हैं तो। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखें आप 7th, रीमर्जेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल ठीक है, इस पर कौन तो करेगा। इस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स। फिर उसके बाद स्टेप्स, रिलीजियस परसिक्यूशन के अलावा रजिस्ट्रेशन होंगी मदारिस की, फाटा का मामला। फिर 13वां आप देखें तो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, उसको डिस्पेंटर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब भी है। मेजर्स अगेंस्ट अब्यूज़ एंड इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फॉर टेररिज्म, ठीक है। ऑन गोइंग ऑपरेशन इन कराची, ऑपरेशन चल रहा था, लॉजिकल एंड, वो पता नहीं लॉजिकल एंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरा ख्याल है शायद पहुंच भी गया है, लेकिन कुछ हवालों से नहीं भी पहुंचा क्योंकि माशी तौर पे तो वहाँ पे अजीब सूरत हाल है। अच्छा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट टू बी फुली एंड पार्ट, अब इसमें भी जिक्र है बलूचिस्तान का, आप नोट करें 17 पॉइंट, यानी 2014 में फुली एम्पावर्ड फॉर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन विद कंप्लीट ओनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, डीलिंग फर्मली विद सेक्टेरियन टेररिस्ट। उसके बाद ये कि ये हो गया 2014 का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है और रिवैम्प करना है, वो तो नहीं हुआ। इसमें आप देखें ना, अगर आप इसमें आप देखें तो मुझे इसमें ये बताएं कि इसमें तो एक जगह पे फौज का रोल है, बाकी तो सारा जो है वो सिविलियन अदारों का रोल है ना जी। तो अब देखें ना, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब, तो ये तो सिविल अदारे भी तो, सिविल हम लोग भी तो, बाकी भी तो करें ना लोग सारे अपना रोल प्ले। इसी तरह से जो है वो बाकी सारे इश्यूज़ जो हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पुलिस आ रही है, कहीं पे इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, कहीं पे अवाम होंगे, कहीं पे। अच्छा, फिर इसका रिवाइज देखें आप, ये जो 2021 वाला है,
तो इसमें अगर आप देखें तो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान में ये इसमें काइनेटिक डोमेन आ गया था और नॉन काइनेटिक डोमेन आ गया था, और इनटॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक्शन अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ टेररिज्म थ्रू मीडिया, ये 2021 का है। अच्छा, चोकिंग ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। अब ये टेरर फाइनेंसिंग की चोकिंग इकोनॉमिक टेररिज्म है ना, स्मगलिंग, चोर बाजारी, ये जो बाकी सारे मामलात हैं, ठीक है ना, गवर्नेंस के इश्यूज, उसके नतीजे में तो पनपते हैं। अच्छी गवर्नेंस हो तो कहाँ पर ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद इलीगल स्पेक्ट्रम में ये नेक्टा, नार्को वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये अब देखें ना, ये जो सारी बात हो रही है तो ये अल्टीमेटली फिर नॉन काइनेटिक में आप चले जाएं तो ये इसका फॉलोअप होना है। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, CDDs की, काउंटर टेररिज्म, उसके बाद मदारिस की दोबारा से उसकी बात हो रही है, रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और फिर 10 देखिए, बलूचिस्तान रिकंसिलिएशन प्रोसेस, बलूचिस्तान मुस्तकिल चल रहा है, और KP की रिफॉर्म्स। फिर उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये 12वां देखें ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या अदालतें ठीक हो गई इस मुल्क में? जो नीचे की सतह पे आम आवाम है उनके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ना। जुडिशल रिफॉर्म जो हुआ है तो वो तो आम लोगों के लिए उसमें क्या है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड लीगल ओवरसाइट फॉर एप्सोनाज एंड सबवर्जन। फिर अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से उस वक्त भी बात हो रही थी कि उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए उनको। तो ये दोनों को सामने रख लेना, ये दोनों ही है, यही दोनों है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा कोई एक चीज़ आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ना इसमें से कोई चीज़ निकाल सकते हैं। ये 14 वाला उठा लें या 21 वाला उठा लें, इन दोनों को सामने रखें। चाहे तो अब मुझे बताएं कि अगर वो नेशनल एक्शन प्लान 2 बनता है तो उसमें कौन सी चीज़ होगी जो इसके अलावा होगी? सारा तो इसमें है। असल बात यह है कि विल है, विल होनी चाहिए। विल आप किसी भी नुक्ते से उठा के शुरू कर दें, 1 2 3 4 5, और ये इसको अलग अलग ना करें, एक साथ करेंगे तो सारा काम होगा ना। एक साथ आप करके और सारे उस पर मलदरामद कर दें तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे आगे से। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद करता हूँ कि ये सारे स्टेक होल्डर्स, कुछ आज नहीं गए, कुछ थे, कुछ पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो सारे करके बहैसियत कौम सारे पेटी इशूज़ को साइड पे रख के जो आज बात भी हुई है, और इसको इसमें से आगे निकलेंगे, क्योंकि इनफ इज़ इनफ वाली बात हो गई है पहले ही, और लोग अब बेजार भी हो गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग, बाहर भी दुनिया बेजार हो गई है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो इससे जल्द निकलें, जितनी जल्दी इस और इसको पोलिटिसाइज करना और एक दूसरे को कहना, ये बातें आज पार्लियामेंट में भी हुई हैं, इससे निकल के आगे निकलें। और मेरा ख्याल है सारे लोगों को मैक्सिमम अंदर होना, इसमें जाना चाहिए था, अपना इनपुट देना चाहिए था। इख्तलाफी नोट हैं वो भी देने चाहिए थे। इत्तेफाक इस पर इख्तलाफी नोट तो बनते ही नहीं ना। हाँ, इस पर इख्तलाफी नोट मेरा भी बनता है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। भाई मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी ऐसी जगह मौजूद होता तो मैं कहता कि जी ये तो सारी मौजूद है ना चीज़ें, तो इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट किया है। मतलब ये प्रायोरिटी बेसिस पे हम रख लें, 21 का रख लें, या हम रख लें 14 का, या नया बना लें और उस पर इम्प्लीमेंट करें, बस मतलब करें बस। मतलब इस पर कोई डिस्कशन, इस पर क्या डिबेट होगी? ये कोई डिबेटेबल चीज़ें ही नहीं है कि भाई मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है, तो इस पर क्या, इस पर तो डिबेट क्या, हाँ वजूहात तलाश करें, क्यों हो रही है उस पर बहस करें ना, क्यों पनप रही है वजूहात, कहीं पर फंड्स खाए जा रहे हैं, कहीं पर अल्टीमेटली चीज़ सारी जो है वो पैसे की निकलेगी। आप गवर्नेंस अच्छी दें, और आप ये जो वहाँ पे चोरी चकारी, स्मगलिंग, ये जो सारा उसके ऊपर हाथ डालें, आप देखें गवर्नेंस अपनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, जिनका जो हक है वो दें उधर, मतलब गवर्नेंस ठीक करें आप सारी, उसके बाद सारे मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 14 वाला 21 वाला इसको मिला लें, इसको मिला के कोई तीसरी चीज़ बना लें, मगर जो करना है बस कर दें, मतलब ज़्यादा सोचें नहीं, करें, ठीक है। उससे भी हम लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। आप इसको शुरू करें जल्दी, और अल्लाह का नाम लेके, और मुल्क को इस पूरे जिस हम फंस गए मकड़ी के जाले में से निकाला जाए।